ये जी इस बर्बाद घर की एक तिजोरी आपको दिखा रहा हूँ और इसके अंदर खुफिया खाने, ये तिजोरी और मज़ीद खुफिया खाने। एक मिनट, ये जनाब आगे सोने चांदी के जेवरात रखने के लिए कुजा। ओए होए होए, बर्बाद घर आपको आज अंदर से दिखाते हैं। अच्छा दोस्तों, वो सामने घर नज़र आ रहा है, उसका खुला हुआ दरवाज़ा, उसके अंदर मौजूद हैं तिजोरियाँ, दीवारों के अंदर बने हुए कुज्जे। बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। प्लीज़ मेरे कहने पे वीडियो सारी देखिएगा, ताकि जो इतनी मेहनत से मैंने ये घर तलाश किया है, ये बताता हूँ कि ये है कहाँ पे और आज की साल में है। बिल्कुल छत पे जाके भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन ये पहले चलते हैं अंदर। ये राइट साइड पे सीढ़ियाँ हैं, ये ऊपर जाके आपको दिखाते हैं। और ऊपर से ये 2-3 मंजिला घर आज की साल में है। ओए होए होए, यहाँ तो जनाब रास्ता ही कोई नहीं अंदर जाने को, लेकिन जाएंगे अंदर। दोस्तों, ये छोटी ईंट और बड़ी ईंट दोनों मिक्स ईंट से बना हुआ एक ऐसा घर जो कि अब बिल्कुल अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। एक रिच हिंदू फैमिली का घर। ये मैंने आपको अंदर से दिखाना है, ठीक है ना, इसलिए आपने वीडियो को छोड़ना नहीं है। जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें, ताकि इसी गांव से बहुत सारी मेरी और वीडियोस आने वाली हैं। ये सारा गांव रिच हिंदुओं का था। अंदर चलते हैं जनाब, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका दरवाज़ा दिखा दूं और अंदर का माहौल। ओए होए होए होए, ये तो बिल्कुल एक तबाहशुदा घर है, जो कि वाक़या है ज़फ़रवाल के पास एक गाँव बड़ा पिंड जरपाल। अमीर तरीन हिंदुओं का ये गाँव था। सारे 1947 को अपनी इमारतें छोड़कर यहाँ से चले गए। अब एक भी हिंदू इस इलाके में नहीं, और महाजर हैं जो जम्मू से या भारतीय पंजाब से आके यहाँ पर आबाद है। ये हम आ गए इस घर के अंदर, और अंदर में देख सकता हूँ कि बहुत सारी अलमारियाँ बनी हुई हैं। और ये झूला नहीं है भाई, ये बकरियों के लिए जो है ना इन्होंने बनाया हुआ था, चारा डालने के लिए, और बकरियाँ इससे चारा खाती थी। अच्छा, ये तिजोरी नज़र आई जी, एक मिनट ज़रा, अंदर अंधेरा बहुत है। ये 2-3 मोबाइल है मेरे पास, ये उनकी रोशनी है। एक मिनट, ओ ये तिजोरी के अंदर भी कोई खाना नज़र आ रहा है। ये मैं कोशिश करता हूँ कि, एक मिनट, दोबारा कोशिश करता हूँ पूरे मुकम्मल जो है ना तरीके से, आपको बड़े अच्छे तरीके से ये तिजोरी के अंदर खुफिया खाने दिखाने हैं आपको। रोशनी फिर नहीं जा रही अंदर, मैं पूरी कोशिश करूँगा, आप फिक्र ना करें। और मोबाइल अंदर लेके जाते हैं। अब जनाब आपको दिखाते हैं कुजा। आए हाय, कित्थे गए लोग ते कित्थे गईयां साड़ियां मावां भैनां विचारियां जेड़ियां इस घर च रहिंदियां सन। हाँ जी, धर्म कोई भी है, साड़ियां मावां भैनां ही सन। हाँ जी, ये कुजा, ये जनाब जाले लगे हुए हैं। बड़ा डर डर के आपको ये सारा कुछ मैंने दिखाया है, क्योंकि अंदर से कोई कीड़ा ही ना लड़ जाए, कोई सांप ही ना अंदर बैठा हो। लेकिन जब मैं निकलता हूँ कुछ बनाने के लिए, फिर मैं कोशिश करता हूँ कि पूरी नीयत से, ईमानदारी से और पूरी मोहब्बत के साथ काम करूं। ये अगर घर आज बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि शायद जिस फैमिली का ये घर था, उसके परिवार वाले देख लें। और ये मुमकिन इसीलिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसके लिंक शेयर किया करें, ताकि कोई बुजुर्ग पहचान ले के ओए और मुंडिया पीछे करी वीडियो, ऐ तो साडा घर सही, है तो मेरे वाला साहब का कार सही। एक और तिजोरी नज़र आई है, इसमें भी शायद कोई खुफिया खाना हो। एक मिनट मैं देखता हूँ, लग तो नहीं रहा, नहीं, एक मिनट, हाँ ये आ गया जनाब एक और। ओए हुई, इसके अंदर भी जनाब वो देखे आगे कुजा। हर अलमारी में, हर दीवार में एक एक तिजोरी बनी है, एक ऊपर भी है, ये भी देखें। ये मेरा ख्याल कोई बिजनेसमैन होगा, खतरी होगा, जिसके पास पैसा भी होता होगा, रोज़ उनकी लड़कियों के जेवरात भी होते होंगे। अभी मैंने छत पे जाना है, ठीक है ना, वीडियो नहीं छोड़नी आप लोगों ने। ये मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अब मैं दोबारा यूरोप गया हुआ था, वापस आ गया हूँ, और एक से बढ़कर एक वीडियो इस चैनल पे आपको मिलेगी। उत्ते चलने जनाब छत ते छत का माहौल वेने कि पौड़ियाँ ने डिग पैन, लेकिन चले कोई बात नहीं है। एक कैमरा मेरे हाथ में है और एक कैमरा ये चल पड़ा पीछे। जो मेरे हाथ में ऊपर कैमरा है वो भी रिकॉर्डिंग कर रहा है, और ये जो पीछे कैमरा आ रहा है इसकी रिकॉर्डिंग भी जारी है। ये जनाब हम आगे छत के ऊपर, जो इसका ऊपर चुबारा था वो ख़त्म हो चुका है। ये जनाब छतें ऐ जे पईयां सारा कुछ।
एज ए बर्बादी। ये वही कमरा जिसके अंदर से मैं होके आया हूँ, ठीक है ना। ये उसका बरामदा जिसकी छत नहीं है, और ये ऊपर चुबारा है जहाँ ना कोई कमरा है और ना कोई दीवार सलामत है। अच्छा, ये सारा गांव है जी बड़ा पिंड जरपाल। वो एक और घर नज़र आया मुझे, ये जनाब एक और घर नज़र आया है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का घर है। चले इस घर की मैं ना अब जो कल वीडियो अपलोड करूँगा ना, वो इस घर की अंदर से जाके बनाऊँगा। ये बिल्कुल मुझे इस घर का आइडिया नहीं था, ये तो वैसे मैं आपको गांव दिखाने लगा था। तो ये जनाब एक महालनुमा गांव जिसका ये हिस्सा टूट चुका है, वो बाकी जो है ना वो बिल्कुल जनाब खालस घर एक अपनी असली हालत में मौजूद। मैं ये बिल्कुल आपको ना अगली वीडियो में जो है ना वो ये घर दिखाऊंगा, क्योंकि ये अगर इसी वीडियो में मैंने इस वीडियो को लंबा करता गया तो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन मेरा प्रॉमिस है कि ये घर आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लिया अगर घर ये देखना है तो। लेकिन फ़िलहाल ये चुबारे आपको दिखा रहा हूँ। काश ये जिस फैमिली का घर था वो देख के पहचान ले, ताकि इससे पहले कि ये घर भी बिल्कुल ज़मीन बोस हो जाए और 1947 की एक और निशानी मिट जाए। ये जनाब आपको मैं साथ साथ थोड़ा सा गांव का विज़िट भी करवा रहा हूँ। अच्छा, ये भी एक चुबारा है जनाब, ये भी दिखाऊंगा। इंज तो इंज ही सही, फिर सारा पिंड तुहानूं दिखा देंगा, सारा पिंड खत्तरियां दा, लेकिन अज सारा पिंड मुसलमानों दा। दोस्तों, ये जो वीडियोस मैं बनाता हूँ बड़ी मेहनत का काम है, सारा दिन लग जाता है एक वीडियो के लिए। तो आप लोग प्यार दिया करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें, कमेंट किया करें। मैं चैनल जो है ना ये प्यार बांटने के लिए बनाया है, इस पे नफ़रत वाला कोई कमेंट ना किया करें। धर्म किसी का कोई भी है, हम नफ़रत नहीं, हम प्यार बांटने आए हैं। यही हमारा पैगाम है इस चैनल के ज़रिए, यही हम कर सकते हैं। 1947 को जो जुल्म हुआ, जो कत्लो-गारत हुई, अब वो वापस नहीं हम ला सकते, कोई भी वापस नहीं ला सकता। और जिन्होंने जुल्म किया था, खा कोई भी था, मुस्लिम था, हिंदू था, सिख था, कोई भी था, जिसने भी किया था वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब उनकी अगली नस्लें जो है ना वो इस दुनिया में मौजूद हैं, उनके घर आज भी मौजूद हैं। लेकिन घर के मकीन वो नहीं है जिन्होंने ये घर बनाए थे। बनाने वाले कोई और थे, इनमें बसेरा करने वाले कोई और हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये भी चीज़ें सफ़ाए हस्ती से मिटती जा रही हैं। मेरी कोशिश है कि मैं अपने बुज़ुर्गों की निशानियाँ कैमरे में महफूज कर लूँ, ताकि आने वाली नस्लें कम से कम ये देख सकेंगी मेरा चैनल देख के कि 1947 वाला पंजाब कैसा था, मेरा पंजाब कैसा था, मुत्तहिदा हिंदुस्तान कैसा था। फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो अलग अलग मुल्क बन गए। बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की लोगों ने, बुज़ुर्गों ने, अपने ये आलीशान घर बार छोड़कर हिंदू और सिख पाकिस्तान वाले हिस्से से इंडिया चले गए, और इंडिया वाले हिस्से से मुसलमान अपना घर बार और जो कुछ भी था वो छोड़कर पाकिस्तान आ गए। ये थी छोटी सी वीडियो। अल्लाह हाफिज़।